Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. I hope you all are fine. Just take out your Karwani Urdu, rough copies, pen, pencils and markers. Class 5, all of you better turn on your cameras. All of you better turn on your cameras. Zainab, Marij, better turn on your camera. Yes, Zainab, better. Zainab, any question, better? मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पीछे ना शोर और शोर करने के मेरे पीछे ना थोड़ा बहुत अंधेरा है. Doesn't matter, better. Turn on your camera. Okay. ओके जी, कारवानी उर्दू में बेटा हमने लेसन पढ़ा था चिलावा. उसका हमने कल बुक वर्क कर लिया था. आज हम उसका बेटे कॉपी वर्क करेंगे. कॉपी वर्क बेटा सबसे पहले आपने अपनी कॉपी रेडी करके डेट एंड डेट डाल के लेसन का नाम लिखना है. उसके बाद बेटे आपके बुक में गिवन है अल्फाज महीने. आपने वो बुक से देखकर बेटे कॉपी करने हैं और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, 7 जुमले भी दिए थे. ठीक है. उसके बाद बेटे आपने नेक्स्ट पेज पे न्यू डेट एंड डे के साथ सवाल जवाब लिखने हैं. ठीक है बेटे. अब आपकी स्क्रीन पर है सवाल नंबर 1. मुसन्निफ के बचपन में बच्चों को आजकल के मुकाबले में पढ़ने और खेलने के लिए ज़्यादा वक्त क्यों मिल जाया करता था? जी बेटा, इसका जवाब है मुसन्निफ के बचपन के ज़माने में मुसन्निफ के बचपन के ज़माने में कंप्यूटर, इंटरनेट नहीं थे. मुसन्निफ के बचपन के ज़माने में कंप्यूटर, इंटरनेट नहीं थे. फतमा, इसलिए बच्चों को पढ़ने और खेलने के लिए बहुत सा वक्त मिल जाया करता था. इसलिए बच्चों को पढ़ने और खेलने के लिए बहुत सा वक्त मिल जाया करता था. फतमा, बेटे सवाल नंबर 2.
مصنف کو بچپن میں کس مشغلے میں بڑا لطف آتا تھا؟
बेटे सवाल नंबर 2, मुसन्निफ को बचपन में किस मशगले में बड़ा लुत्फ आता था? का जवाब है मुसन्निफ को बचपन में पुरसरार किस्म की कहानियाँ पढ़ने में और साइकिल चलाने में बड़ा लुत्फ आता था। मुसन्निफ को बचपन में पुरसरार किस्म की कहानियाँ पढ़ने में और साइकिल चलाने में बड़ा लुत्फ आता था। खत्म। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ के बड़े भाई को किस चीज़ का शौक हो गया था और मुसन्निफ इस शौक में कैसे हिस्सेदार बने? जी, इसका जवाब लिखिए। मुसन्निफ के बड़े भाई को साइकिल चलाने का शौक हो गया था। मुसन्निफ के बड़े भाई को साइकिल चलाने का शौक हो गया था। फतमा। मुसन्निफ अक्सर उनकी साइकिल को धक्का लगाया करते थे। मुसन्निफ अक्सर उनकी साइकिल को धक्का लगाया करते थे। खत्म। सवाल नंबर 4, आपके ख्याल में साइकिल चलाना सीखने के लिए सबसे ज़रूरी बात कौन सी है? जी, सवाल नंबर 4 का जवाब लिखिए। हमारे ख्याल में साइकिल चलाना सीखने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि चलाने के लिए खुली जगह हो। कि चलाने के लिए खुली जगह हो।
सवाल नंबर 5, छलावा दरअसल क्या चीज थी? इसका जवाब है छलावा दरअसल मुसन्निफ की पेंट थी। छलावा दरअसल मुसन्निफ की पेंट थी जो बेल्ट ढीली होने की वजह से जो बेल्ट ढीली होने की वजह से जमीन पर गिर रही थी। जमीन पर गिर रही थी जिसे वो छलावा समझ बैठे थे। छलावा दरअसल मुसन्निफ की पेंट थी जो बेल्ट ढीली होने की वजह से जमीन पर गिर रही थी जिसे वो छलावा समझ बैठे थे। फतमा। सवाल नंबर 6, आपको कहानी की जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प और पुरमज़ाह लगी हो उसे अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। बेटा ये एक मैंने लिख दिया है एक बात, और इसके अलावा अगर आपको और कोई बात अच्छी लगी या बहुत मज़ाहिया या पुरमज़ा लगी हो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें इस कहानी की सबसे दिलचस्प और पुरमज़ाह बात ये लगी कि जब मुसन्निफ ने मेमने को अपनी गोद में बिठाया जब मुसन्निफ ने मेमने को अपनी गोद में बिठाया तो उसकी अचानक टांगें लंबी होने लगीं और मुसन्निफ ने घबरा कर उसे छलावा समझकर सड़क पर फेंक दिया। खत्म। ये स्क्रीन पर है बेटा, ये कॉपी करते हैं इसको। टीचर आप मुझे क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा दिखा देंगे, मैंने अच्छी तरह से समझा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। यस टीचर। बेटे पहले आप ये कंप्लीट कर लें, फिर लास्ट में मैं आपको दोबारा रिव्यू करवा दूंगी, ठीक है। ओके थैंक।
جی اگلا سوال ہے بیٹا، سبق چھلاوا کی کہانی پر تبصرہ کریں۔ اس میں آپ ہیڈنگ دیں گے تبصرہ نگاری، اس کہانی کا نام چھلاوا ہے۔ چھلاوا کو بیٹے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے آپ نے۔ اس کہانی کا نام چھلاوا ہے فاطمہ، یہ کہانی مصنف اور ان کے بھائی کے بچپن کا ایک پرمزاح واقعہ ہے۔ فاطمہ، اس کہانی میں ایک لائن لیو کریں گے بیٹا، اس کے بعد پھر نیو لائن میں لکھیں گے اس کہانی میں مصنف نے بتایا ہے اس کہانی میں مصنف نے بتایا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک شام سائیکل چلانا سیکھ رہے تھے۔ سائیکل چلانا سیکھ رہے تھے فاطمہ۔ اس دوران مصنف کو کچھ ایسے شواہد ملے جن سے وہ یہ سمجھے کہ ان کے پیچھے کوئی چھلاوا یا بھوت لگ گیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا پھر 1 لائن لیو کریں گے اور اگلی لائن میں لکھیں گے اگلا پوائنٹ نمبر 3۔
کہانی کو مصنف نے بہت دلچسپ انداز میں آگے بڑھایا ہے۔ فاطمہ، کہانی کو مصنف نے بہت دلچسپ انداز میں آگے بڑھایا ہے۔ فاطمہ، قارئین کو پے در پے ہونے والے واقعات کچھ ایسے جکڑ لیتے ہیں کہ وہ ایک ہی نشست میں کہانی ختم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کہانی ختم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ فاطمہ، اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے آخر میں مصنف نے راز کھولا۔ لاسٹ پوائنٹ ہے آخر میں مصنف نے راز کھولا کہ چھلاوا کوئی بھوت نہیں، بلکہ مصنف کی اپنی پتلون تھی۔ فاطمہ،